हेलो एवरीवन, आप सबका का फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशन। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल वाले आइकन को दबाइए और ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक तगड़े लेसन प्लान की। तो आज मैं आपको बताने वाले हूँ कि आप एक अच्छा तगड़ा मजबूत लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं अपने टूल्स की मदद से। आपको पता होगा, अगर आपने 5 वेबिनार्स अटेंड किए हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया गया था, जैसे कि पैडलेट, पॉपलेट, थिंकलिंक हो गया, वेकलीट हो गया। ऐसे बहुत सारे टूल्स के बारे में हमें समझाया गया था। तो इन टूल्स का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने लेसन प्लान में और इफ़ेक्टिव अपने लेसन प्लान को बनाने के लिए, इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि हम टूल्स को लेसन प्लान में कैसे इस्तेमाल करें। तो आज मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप किसी भी टूल को अपने लेसन प्लान में ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट दिखा देती हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर आप जा कर के इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये है लेसन प्लान का फॉर्मेट। अब यहाँ पे आप कहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर लेसन प्लान के फॉर्मेट में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इसे समझाने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना करके रखी हुई है, जो कि अभी आपको आई बटन में दिख जाएगी और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इसे समझने में तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। अभी मैं बात करने वाली हूँ कि हम यहाँ पे टूल्स को कहाँ पे डाल सकते हैं। टूल्स जितने भी बताए गए हैं उनका हम लिंक बच्चों को भेज सकते हैं। तो उसका लिंक हम कहाँ पे डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पे एक जो कॉलम देखते हैं स्टूडेंट एंगेजमेंट का, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको बस एग्जांपल बता रही हूँ, वैसे तो आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं इन टूल्स का, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ एक एग्जांपल। तो जो स्टूडेंट एंगेजमेंट का कॉलम है, यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जानना है कि बच्चा यहाँ पे इंगेज है या फिर नहीं। आप यहाँ पे ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेंगे जिससे स्टूडेंट इंगेज रहे। आप जो भी समझाना चाह रहे हैं, जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड बच्चों को कुछ एक्टिविटी आपको देनी है। तो ये जो एक्टिविटी है ये आप इन टूल्स की मदद से दे सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आप यहाँ पे बच्चों को लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ पढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको स्टूडेंट को इंगेज करना है, आपको पता करना है कि बच्चे इसके बारे में कितना जानते हैं। तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी करा सकते हैं और उस एक्टिविटी को ये जो मैंने टूल्स यहाँ पे बताए हैं उसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो इनमें से एक टूल जो कि है पैडलेट, क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने पैडलेट के बारे में बोला था तो मैं पैडलेट के बारे में बताऊँगी कि पैडलेट की मदद से आप किस तरह से यहाँ पे एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों को एक टास्क दूंगी कि वो मुझे एक लिविंग और एक नॉन लिविंग चीज़ का नाम बताएं। अगर मैं इसे क्लास में पूछती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और इस समय को बचाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल मुझे करना है, जो कि है पैडलेट। इससे आपका समय भी बच जाएगा और आपको जो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो कैसे यहाँ पे एक्टिविटी होने वाली है, कैसे यहाँ पे लिंक आप पेस्ट करेंगे, किस तरह से बच्चों को दिखेगा, आपको आंसर किस तरह से दिखेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब हम लोग पैडलेट को एक्सेस करेंगे। तो चलिए पैडलेट को एक्सेस करना भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो आप पैडलेट का एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको उसकी वेबसाइट में जा करके बता देती हूँ कि आप किस तरह से पैडलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है पैडलेट। जैसे ही आप पैडलेट लिखेंगे सबसे ऊपर में आपको एक बर्ड का आइकन दिखाई दे रहा होगा, वही है इसकी वेबसाइट। सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का जो है पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के लिए जो रेड का साइन अप दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है गूगल का।
तो गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी साइन अप कर सकते हैं। गूगल पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जितनी सारी ईमेल आईडी होगी वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको एक ईमेल आईडी चुन लेनी है क्योंकि आपको पैडलेट में अपना एक अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपकी कोई भी ईमेल आईडी चलेगी। यहाँ पे आपकी ज़रूरी नहीं कि CBSE वाली ईमेल आईडी आप चुनें, आपकी कोई भी आईडी यहाँ पे चलेगी आपका अकाउंट बनाने के लिए। तो मैं चलिए एक अपना पर्सनल आईडी यहाँ पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी पे टच कर देना है, जिस भी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है, और यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बेसिक और प्रो। प्रो आपको ख़रीदना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है उसका। आपको बेसिक में चले जाना है। बेसिक में आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो मेन पेज है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हाय अनीशा, वेलकम टू पैडलेट, यानी कि आपकी ईमेल आईडी में जो भी नाम आपने दिया हुआ रहेगा वो नाम यहाँ पे पिकअप कर लेता है। ये होता है पैडलेट का फर्स्ट पेज। अब यहाँ से आपको पैडलेट क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पैडलेट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मेक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वॉल, कैनवास, स्ट्रीम, ग्रिड, सेल्फ, यहाँ पे बैक चैनल, मतलब इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो हर एक का काम अलग अलग है। मैं यहाँ पे केवल एक ऑप्शन आपको बताने वाली हूँ। तो मैं सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनूंगी, वॉल का। सिलेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपने पैडलेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड मैं बताऊंगी। हमारा टॉपिक था लिविंग और नॉन लिविंग। तो मुझे ये जानना है कि बच्चों को लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं बच्चों को एक एक्टिविटी देने वाली हूँ, और उस एक्टिविटी में मैं बच्चों को पूछने वाली हूँ, बच्चों से कहने वाली हूँ कि वो मुझे एक लिविंग और एक नॉन लिविंग चीज़ का उदाहरण दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये नॉन लिविंग और लिविंग टॉपिक है, तो सिंपली टाइटल जो है वो मैं वही रखने वाली हूँ, लिविंग और नॉन लिविंग का, ताकि उनको पता चल जाए। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे टाइटल लिख लेती हूँ, लिविंग एंड तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग टॉपिक दे दिया है। अब नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं बच्चों को बताऊंगी कि उसमें बच्चे को क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे बच्चों को कहना है कि प्लीज़ गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे मैंने बच्चों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि प्लीज़ गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि बच्चों के पास अगर जब ये जाएगा तो बच्चे तो कुछ भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग लिख देंगे, सबका मैच भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी लिख करके डालूंगी कि योर आंसर्स should not match with each other। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि your answers should not match with each other। सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का, और यहाँ पे आपका आंसर जो है दूसरे बच्चों से मैच नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइकन का। तो आइकन पे आपको जस्ट टच कर देना है एंड यहाँ पे आपको ढेर सारी इमोजीज मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपको एक आइकन चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ पढ़ा रही हूँ, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक चूज़ कर लेती हूँ। नॉन लिविंग थिंग मैं चूज़ कर लेती हूँ। चलिए ये कार में चूज़ कर लेती हूँ। ये चूज़ करने के बाद में ऊपर में जो एरो का बटन है उससे आप बैक चले जाइएगा। नीचे के बैक को इस्तेमाल मत कीजिएगा वरना आप पूरा बैक चले जाएंगे, फिर आप इरिटेट हो जाएंगे कि ये ख़त्म कैसे हो गया। तो ये मैंने आइकन यहाँ पे चुन लिया है। अब नीचे में आपको कुछ URL वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। नीचे में आपको आपके कलर स्कीम वगैरह सारे को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, वॉलपेपर को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वॉलपेपर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे वॉलपेपर के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप सॉलिड कलर लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स पे सेलेक्ट करूँगी। यहाँ तक कि आप अगर आपने अपनी खुद की यहाँ पे पिक्चर लगानी है आपको या फिर बच्चों की लगानी है वो भी आप कर पाएंगे,
क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड योर ओन वॉलपेपर, तो यहाँ पे जा करके अपनी खुद की पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले पिक्चर्स वाले ऑप्शन में जा करके एक ये जो विंडमिल है वो सेलेक्ट कर ले रही हूँ। ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगता है, तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ऊपर वाले एरो से ही आपको बैक जाना है। नीचे में आने के बाद में आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे आप चाहते हैं कि बच्चे आपको कमेंट कर पाएँ तो कमेंट को आप एनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चे रिएक्शन दे पाएँ तो उसे भी आप एनेबल कर सकते हैं। रिएक्शन के लिए जैसे बच्चे लाइक कर दे, आपको स्टार दे दे, आपको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अगर आपको लाइक चाहिए तो लाइक सेलेक्ट कर लीजिए, वोट चाहिए तो वोट, स्टार चाहिए तो स्टार। तो मैं स्टार रख लेती हूँ। उसके बाद बैक चली जाना है। अब उसके बाद में इसकी सारी सेटिंग जो है वो हो चुकी है। नीचे में आपको कंटेंट फिल्टरिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से रिक्वायर्ड अप्रूवल, यानी कि अगर बच्चा कुछ भी लिखना चाहेगा आपके इस एक्टिविटी में तो आपको उससे अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा जो चाहे वो लिख ही सकता है, तो फ्री छोड़ दीजिए। बस ये सेटिंग आप कर लेंगे तो काफ़ी है। तो ये एक्टिविटी मैंने तैयार कर ली है। अब सिंपली इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे मैसेज आएगा दैट यू आर ऑल सेट, पोस्ट टू योर हार्ट्स कंटेंट। आप अपने कंटेंट को अब पोस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्ट पोस्टिंग। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका जो एक्टिविटी पैडलेट है वो तैयार हो जाता है। तो आपका जो एक्टिविटी पैडलेट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का एग्जाम्पल दे, तो कैसे देंगे? तो एक एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे एक अपना स्टिकर चिपका सकते हैं। बेसिकली ये जो पैडलेट है यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिलेगा जो कि आंसर के साथ में यहाँ पे चिपक जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से बच्चे ने क्या जवाब दिया है। तो आंसर कैसे देना है ये आपको बच्चों को पहले बताना होगा, आपके बच्चा जानता होगा तभी जाकर के ये एक्टिविटी हो पाएगी। तो एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बच्चों को दे दूंगी कि कैसे उन्हें आंसर देना है। तो एग्जाम्पल देने के लिए नीचे जो प्लस का आइकन है उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करते ही ऊपर में टाइटल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि बच्चा अपना नाम लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसीलिए मैं अपना लिख देती हूँ, मिस अनीसा, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि भाई मैंने क्या जवाब दिया है। तो बच्चों के पास ये भी ऑप्शन जाएगा, यहाँ से बच्चे फ़ोटो वगैरह सारे चीज़ को यहाँ पे अटैच करके भेज सकते हैं। अगर आपने बच्चों को फ़ोटो मांगा है तो वो फ़ोटो अटैच करके भेज सकते हैं। आपने बच्चों को कुछ लिखने के लिए कहा है तो वो लिख करके भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों से कहा है कि मुझे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ का एक उदाहरण दे दे। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे बच्चे वो मैं उनको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लिविंग दे दिया और लिविंग में मैं लिख देती हूँ डॉग। डॉग लिविंग चीज़ है। नीचे आती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का उदाहरण मैं दे देती हूँ बुक। ये हो गया। अब इसे करने के बाद में सिंपली आपको क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। जैसे ही पोस्ट करेंगे यहाँ पे वो जो स्टिकर है चिपक जाएगा। अब ये जो स्टिकर है सारे बच्चे देख पाएंगे। ये जो स्टिकर है सारे बच्चे देख पाएंगे कि मैम ने क्या जवाब यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसका जो कलर है वो भी चेंज किया जा सकता है। तो ऐसा भी बच्चे कर सकते हैं अगर आप उन्हें समझा देते हैं तो ये तो मैंने तैयार कर दिया। अब आपको ये बच्चों को देना है, तो कैसे देंगे? तो यहाँ पे आपको लिंक को शेयर करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो इसी लिंक को आप अपने लेसन प्लान में पेस्ट करके रखिए, ताकि जो भी आपका लेसन प्लान चेक कर रहा है, आपने जो भी एक्टिविटी दी है वो उस एक्टिविटी में जा करके देख पाए कि सही में आपने वो एक्टिविटी दी है, तो उसके लिए आपने पैडलेट एक्टिविटी तैयार की है या फिर नहीं की है। तो अगर वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसे भी ये पैडलेट एक्टिविटी दिखेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा अट्रैक्टिव लेसन प्लान आपका हो जाता है कि हाँ भी आपने जो 5 वेबिनार्स किए हैं उसमें से आपने टूल्स उठा करके इस लेसन प्लान में बनाया है, इस लेसन प्लान में डाला है, यानी कि आप जो हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, राइट। तो इससे आपका जो लेसन प्लान है वो तगड़ा हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बच्चों के पास कैसे दिखेगा। ठीक है, तो बच्चों को सिंपली आपको लिंक शेयर करना है। लिंक शेयर करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऊपर में एरो का बटन दिख रहा होगा, ये शेयर का बटन है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड। ओके, तो सिंपली आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका जो URL है वो कॉपी हो चुका है।
अब इसी को आपको बच्चों को भेजना है, ठीक है। तो मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं वो जो लिंक है वो पेस्ट कर देती हूँ। ये लिंक जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब इसे सर्च कर लेती हूँ। तो बच्चे भी अगर ओपन करेंगे तो उन्हें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों के पास ये आंसर भी जाएगा, ओके, बच्चों के पास ये आंसर भी जाएगा। और उसके बाद में बच्चे भी यहाँ से जवाब दे सकते हैं, उनको भी यहाँ से प्लस करना है, टाइटल पे अपना नाम लिख देना है, उसके बाद में यहाँ जो भी एग्जाम्पल उनको लिखना है वो लिख देंगे, उसके बाद पोस्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। अब ये टीचर को भी दिखेगा और बच्चों को भी दिखेगा कि मिस अनीशा ने क्या जवाब दिया है, तो वो जवाब मुझे नहीं देना है, मुझे दूसरा जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आंसर शुड नॉट मैच विथ ईच अदर, दूसरों से मिलना नहीं है। इससे क्या होगा कि बच्चे और भी बहुत ज़्यादा लिविंग चीज़ों के बारे में जान पाएंगे और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में जान जाएंगे कि हाँ डॉग तो लिविंग होता ही है, प्लस और जितनी भी चीज़ें लिखी हुई लिविंग में वो भी लिविंग होते हैं, और नॉन लिविंग का भी उन्हें बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा, उनका आंसर, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी है ना वहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखेगी। तो आपकी जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखने लगेगी। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जितने भी आंसर्स आए हुए होंगे वो सारे के सारे आंसर यहाँ पे पॉपअप हो जाएंगे एक एक करके। आपको पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने क्या जवाब दिया है, तो यहीं से आप उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। अब इसी एक्टिविटी को अगर आपको पेस्ट करना है अपने लेसन प्लान में, तो सिंपली आपको इसके लिंक को कॉपी कर देना है। उसके बाद में आपका जो लेसन प्लान है वो ओपन कर लेना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है WPS में। मैंने बताया भी था कैसे एडिट करेंगे। उसके बाद में आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, लॉन्ग प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ से आप इसे पेस्ट कर दीजिए। इसके आगे या पीछे आपको लिखना है पैडलेट एक्टिविटी लिंक, तो आप लिख सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके पहले तो आप थोड़ा सा इसे एलोब्रेट जरूर करेंगे कि मैं बच्चों को ये एक्टिविटी देने वाली हूँ और इसका जो लिंक है ये नीचे है। तो इस तरह से आप ये लिंक दे देंगे और फिर आप इसे PDF में कन्वर्ट कर देंगे। PDF में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि इस लिंक पे जैसे ही ये क्लिक करेंगे, जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा जो आपका लेसन प्लान चेक कर रहा है, वो डायरेक्ट आपके पैडलेट एक्टिविटी में पहुंच जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो लेसन प्लान है इसमें आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और आपने काफ़ी तगड़ी कोशिश की है अपने लेसन प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए, और फिर आपका लेसन प्लान ज़रूर पास हो जाएगा, कोई इसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। वर्ड फॉर्मेट में भी आप भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक को अटैच करना पड़ेगा, तो काफ़ी थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप अपने लेसन प्लान को PDF में कन्वर्ट करके भेजिए। तो इसी तरह से जो वैकलेट के होते हैं, जो थिंकलिंक के होते हैं, वो सारे लिंक आपको मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आपको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करना है। और अगर इनमें से किसी एक का भी यूज़ अपने लेसन प्लान में दिखा देते हैं तो फिर आपका जो लेसन प्लान है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और मजबूत बन जाता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो लेसन प्लान है वहाँ पे टूल्स का क्या महत्व है और कैसे आप पैडलेट टूल को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो CBSE का वेबिनार्स हुआ है उससे रिलेटेड, और सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उससे रिलेटेड। तो एक बार आप चैनल में विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। उन्हीं वीडियोस में मुझे कुछ कमेंट भी मिले हैं, तो वो कमेंट मैं अभी आपको पढ़ के बता देती हूँ और उनका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगी। यहाँ पे एक कमेंट आया है, ये मेरे पहले वाले वीडियो में आया था कि अगर किसी की ID पर नो रिप्लाई का मेल नहीं आया है तो वो कैसे एक्सेस करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास CBSE की मेल ID है तो वहाँ पे आपको कोर्स मटेरियल के लिए एक मेल जाता है और वहाँ से एक लिंक दिया जाता है। लिंक पे क्लिक करके आप क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको वो मेल ही नहीं आया है तो आप कैसे क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको चले जाना है अपने डिस्क्रिप्शन बार में। डिस्क्रिप्शन बार में आपको सेल्फ असेसमेंट का एक लिंक मिल जाएगा, सिंपली वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन याद रखिएगा अगर आपके पास CBSE की मेल ID है तभी जाकर के वो ओपन होगी, वहीं से आप सेल्फ असेसमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। सारी की सारी जो लिंक है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी हैं। आपको रिजल्ट का लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आपके लेसन प्लान का फॉर्मेट मैंने प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन बार में, सेल्फ असेसमेंट का जो लिंक है वो भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके जो भी लिंक आपको चाहिए, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, क्लिक करके आप वहाँ से उठा सकते हैं।
एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पे आया था कि आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट फॉर टीचर्स के बारे में भी वीडियो बनाइए प्लीज़। तो इसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, जल्द ही इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और बस चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम है, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सोशल मीडिया में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बार में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।